नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज लेकर के आया हूं, जिसका नाम है घन। घन एक्सरसाइज आप मैथ में भी देखते होंगे और रीजनिंग में भी, लेकिन आज घन के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे खास करके रीजनिंग से रिलेटेड होगी। मेरे बच्चों, आइए घन से संबंधित प्रश्नों को हम हल करें। उससे पहले घन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि घन या घनाभ नाम सुने हैं, पढ़े भी हैं एकेडमिक कक्षाओं में। तो घन या घनाभ ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है। घन या घनाभ ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें सभी सतहें आपस में बराबर होती हैं, या यूँ कह लें कि घन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 6 सतहें होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। जैसा कि यहाँ आप सम्मुख देख रहे हैं, ये शेप जो व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यह घन शेप है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं, अगर इस वस्तु को देखें तो यह भी नियर अबाउट घन शेप का है। अब इसमें हमने बताया कि एक घन में 6 सतहें होती हैं। 6 सतहें कैसे कैसे होती हैं? सामने जो सतह आपको दिख रही है, इसकी एक पीछे की सतह, ऊपर और नीचे हो गई 4, दाएं बाएं 6। इस प्रकार से एक घन में 6 सतहें होती हैं। 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर कौन? 1 2 3 4, और पीछे के भी ऐसे ही 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार एक घन में आपने पाया कि 6 सतहें होती हैं, 8 कोने या कॉर्नर होते हैं और साथ ही साथ 12 किनारे होते हैं। किनारे कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर पीछे 9 10 11 और नीचे का 12। इस प्रकार से आप कोई भी घन या घनाभ शेप की वस्तु लेकर के आप काउंटिंग करेंगे तो उसमें 12 किनारे होंगे, 8 कोने होंगे और साथ ही साथ 6 सतह होती हैं। अब प्यारे बच्चों, मेन बात ये कि जैसे एक कॉर्नर ये बन रहा है तो इस कॉर्नर के बनने में 3 सतहों का इन्वॉल्वमेंट है, 3 सतहों का योगदान है। 3 सतहें मिल करके एक कोने का निर्माण करती हैं। जैसे इस कोने का निर्माण हुआ तो इसके बनने में 3 सतहें हैं, और सतहें कौन कौन सी हैं? 1 2 और 3। ये दोनों और ये तीनों सतह जब आपस में मिली हैं तो एक कोने का निर्माण हुआ है। ऐसे ही यदि एक किनारा है और एक किनारे के बनने में 2 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, 2 सतहें आपस में मिलती हैं तो एक किनारा बनता है। जैसे एक किनारे को ले लें तो एक किनारा बनेगा तो इसके लिए ये सतह चाहिए और ये सतह। जब ये दोनों सतहें आपस में मिली तो ये किनारा बन गया। जबकि इसके पहले हमने बताया कि एक कोने बनने में 3 सतहों का योगदान होता है, तो 3 सतहें आपस में जब मिल रही हैं तो एक कोना बन रहा है। इसी प्रकार एक किनारे बनने में कितनी सतहों का योगदान है? 2 सतहों का योगदान है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यदि एक कोना या कॉर्नर बन रहा है तो वहाँ पे 3 सतहों का योगदान है। एक किनारा बन रहा है तो इसमें 2 सतहों का योगदान है। साथ ही साथ घन में 6 सतहें होती हैं, 12 किनारे होते हैं व 8 कोने होते हैं। और आगे आप देख लें, ये घन बंद आकृति है। जब इसका ओपन फिगर बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, या इस तरीके से बना लें जिसमें 6 सतहें हो गई, 1 2 3 4 5 6, या ओपन फिगर ऐसे बना लें 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से 6 सतहों को हमने खोल करके ओपन फिगर बना करके आपके सामने रख दिया। ओपन फिगर को भी हम साथ साथ समझते चलें, क्योंकि आगे के जो प्रश्न होंगे इस ओपन फिगर के माध्यम से ही हम सॉल्व कर पाएंगे। घन में ये भी जान लीजिए कि प्रत्येक सतह के एक विपरीत सतह होती है और 4 सतहें पड़ोसी होती हैं। अगर ये ऊपरी सतह है तो ऊपरी सतह के विपरीत सतह कौन सी होगी? नीचे वाली सतह। और ऊपरी सतह से 4 सतहें पड़ोसी सतह क्यों होंगी? क्योंकि इसके किनारे उन 4 सतहों के किनारों से सटे हुए हैं। जैसे इस ऊपर वाली सतह की पड़ोसी सतह हो गई ये वाली सतह, सामने की सतह, इधर की सतह और पीछे की सतह। ये चारों पड़ोसी सतह हो गई
और नीचे वाली विपरीत सतह हो गई। इस बात को आप ध्यान में रखें कि प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है, वह 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। आगे, अब जैसे ये ऊपर वाली सतह है तो इसकी विपरीत सतह कौन होगी? ए। सामने वाली सतह की विपरीत सतह कौन होगी? ए। और बाएं वाले की विपरीत सतह कौन हो जाएगी? ये। यहां हमने मार्क कर दिया एक लाइन का मतलब, एक लाइन कहां से? इसके विपरीत, डबल लाइन ये विपरीत, ट्रिपल लाइन आपस में विपरीत। इसे अगर इस फिगर के माध्यम से आप समझें तो यहाँ पर भी इसके विपरीत एक छोड़ करके ये, इस वाले खाने के विपरीत ये खाना, और ऊपर वाला के विपरीत नीचे वाला होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इसके माध्यम से समझ लिए होंगे कि विपरीत खाना कौन है या विपरीत सतह कौन है। एक छोड़ करके आपस में विपरीत सतहें, बाएं का दाएं, या पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऊपर का नीचे। अब दूसरी बात यह है कि जब प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस प्रश्न में कभी पड़ोसी सतह, कभी प्रतिमुख दे देगा। तो इस तरह के कंसेप्ट है, तो उनके शब्दों को आप समझ लें, उनकी मीनिंग क्या है। अगर कहीं दे दे आसन्न, संलग्न या पड़ोसी, ये तीनों एक ही समझिए। एक ही व्यक्ति का जैसे 2-2, 3-3 नाम हो जाता है, वैसे ही पड़ोसी सतह को संलग्न सतह कहते हैं और उसी को आसन्न सतह कहते हैं, और इसकी इंग्लिश नेबर या एडजेसेंट साइड्स। इधर यदि विपरीत देता है या अपोजिट इसकी इंग्लिश होती है, जिसका हिंदी देगा विपरीत का हिंदी दे देगा सम्मुख प्रतिमुख विपरीत, जिसको अपोजिट कहा जाएगा। तो सम्मुख प्रतिमुख विपरीत कहे तो समझिए एक ही बात है, वो क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। यदि कह दे कि आसन्न संलग्न पड़ोसी, तो एडजेसेंट या नेबर, वो आपस में समझिए एक ही बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बिठाई रखिए कि आसन्न कहेगा या संलग्न कहेगा या पड़ोसी कहेगा, उसका मीनिंग भी एडजेसेंट या नेबर्स। अपोजिट विपरीत कहे तो उसकी मीन्स क्या है? सम्मुख या प्रतिमुख, जो भी आ जाएंगे तो उसके सेंस एक ही लिए जाएंगे कि विपरीत है या अपोजिट है। चलिए प्यारे बच्चों, आइए प्रश्न के माध्यम से इस घन को समझने का प्रयास करते हैं कि घन में कैसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, एक घन की 6 सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं। घन में 6 सतहें होती हैं और 6 सतह पर अलग अलग रंग हैं, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। लाल व हरा के बीच गुलाबी है, लाल और हरा रंग के बीच गुलाबी है। काला के विपरीत नीला है। यदि एक सतह पर नारंगी हो, यदि एक सतह पर नारंगी हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? अर्थात नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग है, उस रंग को हमें पता करना है। तो इसे हल करने के लिए हमने बताया कि एक ओपन फिगर बनाइए। घन के 6 सतहों वाले फिगर को ओपन करके आप बना लीजिए, और उसमें जैसे निर्देश में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, वैसे आप फिलअप कर लें। अब यहाँ एक घन का ओपन फिगर बना है। कह रहा पहली पॉइंट कि लाल व हरा के बीच गुलाबी है, तो यदि यहाँ लाल हो जाए, यहाँ हरा हो जाए, लाल व हरा के बीच में कौन सा है? गुलाबी। तो बीच में हमने गुलाबी को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे प्रश्न में कह रहा कि काला के विपरीत नीला है। अब काला के विपरीत नीला तो यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विपरीत सतह मिल नहीं पाएगी। तो काला के विपरीत नीला है, तो काला को यहाँ रिप्रेजेंट कर दें और नीला को यहाँ। आगे प्रश्न में कह रहा कि यदि एक सतह पर नारंगी हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? एक सतह पर नारंगी कह रहा और एक ही सतह हमारे पास खाली बची है, तो यहाँ पे हम नारंगी को रिप्रेजेंट कर दें। तो पूछ रहा तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, अर्थात नारंगी की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। ओपन फिगर में हमने सबको भर लिया। लाल हरा के बीच में गुलाबी, काला के विपरीत नीला, एक सतह पे नारंगी रंग है, तो नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? तो नारंगी के विपरीत हमें तलाशना है कि कौन सा रंग होगा। अब आप जानते हैं कि पहली की विपरीत सतह कौन है? दूसरी छोड़ तीसरी। पहली की विपरीत कौन हो गई? ये तीसरी वाली। तो लाल के विपरीत हरा, और दूसरे का चौथा अर्थात गुलाबी के विपरीत नारंगी या नारंगी के विपरीत गुलाबी।
प्रश्न में आपसे पूछ रहा कि नारंगी के विपरीत कौन है, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? गुलाबी। नारंगी के विपरीत सतह पे कौन सा रंग है? तो गुलाबी रंग है। काला नीला आपस में विपरीत है, तो प्रश्न में ही दे रखा है। यहाँ आप जानते ही हैं, शुरुआत में ही हमने बताया कि ओपन फिगर में कौन किसके विपरीत है, तो इसके विपरीत ये हो गया, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और ऊपर का नीचे। ये आपस में विपरीत सतह होती हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऊपर का नीचे। इस प्रकार से हमने रंगों को भर दिया कि लाल व हरा के बीच गुलाबी, काला नीला आपस में विपरीत हैं। एक सतह पे नारंगी, तो नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो नारंगी के विपरीत सतह पर गुलाबी होगा, क्योंकि दूसरे का अपोजिट चौथा, चौथे का दूसरी सतह होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें मिला कि गुलाबी होगा नारंगी के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। दिया कि एक घन की 6 सतह पर 6 सतहें होती हैं, ऐसा आप जानते ही हैं। तो एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा है, ए और बी पड़ोसी हैं, सी व डी पड़ोसी नहीं हैं, ए और ई पड़ोसी हैं, तो एफ के विपरीत कौन होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक घन के 6 सतह पर क्या है? ए से एफ तक लिखा है, 6 लेटर लिखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 6 लेटर्स लिखे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए और बी कह रहा कि पड़ोसी हैं, सी व डी पड़ोसी नहीं है। जब सी डी पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे? पड़ोसी नहीं है तो विपरीत सतह पे होंगे। ए और ई पड़ोसी हैं, तो एफ के विपरीत कौन होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे, जिसमें एक ओपन फिगर हो घन का, 6 सतहें दिख रही हों। अब जैसे कह रहा वैसे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कह रहा कि ए और बी पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी का अर्थात उन्हें पास पास एक जगह आप रख दें, तो ए बी पड़ोसी को हमने रख दिया ऐसे, आपस में कहीं भी आप रख सकते हैं जो पड़ोसी सतहें हैं। जैसे इन दोनों में भी रखा जा सकता है, इन दोनों में भी, या इन दोनों में रखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ रखें फिर यहाँ रखें तो पड़ोसी नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे विपरीत। तो पड़ोसी सतह पर हैं ए और बी। सी व डी पड़ोसी नहीं है, जब सी डी पड़ोसी नहीं है तो क्या होंगे? विपरीत सतह पर होंगे, तो ऊपर नीचे इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ और यहाँ करें तो ये विपरीत नहीं हो पाएंगी, पड़ोसी सतह है। तो ए और ई पड़ोसी हैं, अगर यदि ए और ई पड़ोसी हैं तो ई को यहाँ रिप्रेजेंट करने पर ए का विपरीत हो जाएगा ई, इसलिए ई को यहाँ न रख करके कहाँ रखेंगे? फर्स्ट वाले पे ई। इस प्रकार से आप देखें कि हमने कितने लेटर फिलअप कर लिया? 5 लेटर्स। बचा है एक। अब एक बचा है तो वह कौन सा होगा? इसे तो आप जानते ही होंगे कि ए बी सी डी ई हो गया है और ए से एफ तक लेटर है, तो ये एफ है। पूछ रहा प्रश्न में आपके है एफ के विपरीत कौन सा लेटर है? तो देखिए चौथे पे है, तो दूसरा वाला चौथे के विपरीत हो जाएगा। यह ए किसके विपरीत होगा? चौथे की। अगर कोई पूछे कि बी के विपरीत कौन है, तो ई। सी डी आपस में विपरीत सतह पर हैं ही, तो एफ के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा? तो आंसर आपका आ जाएगा ए। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से इसे हम समझते हैं। एक घन की 6 सतह पर सोमवार से शनिवार तक लिखा है। 6 सतहें घन में होती हैं और प्रत्येक सतह पर एक एक दिन लिखा है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। कह रहा है कि सोम मंगल पड़ोसी हैं, अर्थात सोमवार और मंगलवार पड़ोसी सतह पर हैं। बुध और बृहस्पति पड़ोसी नहीं है, अर्थात बुधवार और बृहस्पतिवार पड़ोसी सतह पर नहीं हैं। शुक्र व शनि पड़ोसी हैं, शुक्रवार व शनिवार पड़ोसी सतह पर हैं। शनि की विपरीत सतह पर कौन सा दिन होगा? अर्थात जिस सतह पर शनिवार है उसकी विपरीत सतह पर कौन सा दिन है? आइए इससे पहले घन का एक खुला हुआ फिगर बनाते हैं और उस पर जैसा प्रश्न में कहा वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, कह रहा है कि सोम से शनि तक लिखा है, सोम मंगल पड़ोसी हैं, तो सोम मंगल को हम पड़ोसी दिखा दें, सोम और इधर मंगल। आगे कह रहा है कि बुध और बृहस्पति पड़ोसी नहीं हैं, तो बुध को इधर ऊपर दिखा दीजिए और बृहस्पति को नीचे। ये दोनों सतहें आपस में पड़ोसी नहीं हैं। अब कह रहा है कि शुक्र व शनि पड़ोसी हैं, शुक्र शनि पड़ोसी हैं, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। शुक्र को यहाँ दिखा दीजिए, ये दोनों खाली हैं, और शनि यहाँ दिखा दें।
अब प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि शनि की विपरीत सतह पर कौन है, तो शनि की विपरीत सतह पे मंगल हो जाएगा। और यहीं पे ये फिक्स नहीं कि दो सतहें खाली हैं शुक्र शनि, इसी क्रम में हम रिप्रेजेंट करें। अरे भाई शुक्र यहाँ, शुक्र को यहाँ भी कर सकते हैं, या शनि यहाँ पे है तो शनि को यहाँ भी कर देंगे, तब भी ये शर्त आपकी पूरी हो रही है कि शुक्र और शनि पड़ोसी हैं। चाहे शुक्र को यहाँ लिखे या यहाँ, शनि को यहाँ लिखे या यहाँ, पड़ोसी होंगे दोनों। अब यहाँ पे आपके दो आंसर प्राप्त होंगे। विकल्प में आप देख लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा विकल्प के रूप में दिया है, उस दिन का आप चयन कर लेंगे। अब यहाँ पे यदि शनिवार को यहाँ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो शनि की विपरीत सतह पर कौन सा आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। और दूसरी बात, यदि शनि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीसरे वाले खाने में, तो शनि की विपरीत सतह पे कौन सा हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर या तो सोम होगा या मंगल होगा या दोनों होंगे। इन्हें जैसा विकल्प दिया होगा उस हिसाब से आप चयन कर लेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।